स्टूडेंट क्लास 8th आई एम नीरज कुमार त्यागी, यू नो मी वेरी वेल। बेटा आज मैं आपको कंपास और रोलर के थ्रू कुछ एंगल्स बनाने सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, चाहे आपका ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल का कोई भी फिगर उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको एंगल बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। हालांकि मैंने आपको सिखाया 6th में सिखाया, 7th में सिखाया, 8th में सिखाया, लेकिन आज मैं फिर आपको, क्योंकि जो आपका चैप्टर चल रहा है ना चैप्टर 4, उसमें कंस्ट्रक्शन में बच्चों को एंगल बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको कंपास के थ्रू एंगल्स बनाने सिखाऊंगा बेटा मैं आपको, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मैंने इसको यूज करके ड्रॉ किया, स्केल को, ठीक है बेटा। अब मैं आपके लिए 1 by 1 करके, और आपको पता है कि देखिए जब भी आप कोई एंगल ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक तरह से आप एक रे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब जो आपका इसमें वन एंड पॉइंट है, वन एंड पॉइंट आप देख रहे होंगे, इसमें कोई भी आप सुटेबल रेडियस ले लीजिए। रेडियस आप समझते होंगे, रेडियस मीन्स एनी डिस्टेंस, इसको स्केल से नापने की जरूरत नहीं, अपनी इच्छा से आप लोग ले सकते हैं। तो फर्स्ट आर्क लगाइएगा, फर्स्ट आर्क आपने लगाया बच्चों, ठीक है। फिर जहां फर्स्ट आर्क ने कट किया है, जो फर्स्ट पॉइंट आपका बना, फर्स्ट पॉइंट को सेंटर मान के आप एक नेक्स्ट आर्क लगाएंगे, ठीक है। और स्केल की हेल्प से आप इसको मिला देंगे तो आपका फर्स्ट एंगल आपका बन गया बच्चों कौन सा, 60 डिग्री का। इज इट क्लियर टू यू? 60 डिग्री, ओके। और आपको पता है डिग्री किसका सिंबल होता है, एंगल का। इसके बाद फिर आप डिस्टेंस आपको सेम ही रखनी है, जब आप एंगल बना रहे हो उसमें आपको सेम डिस्टेंस रखना है। फिर हम जो जहां पे 60 डिग्री एंगल बना है उस पॉइंट को सेंटर मान के नेक्स्ट आर्क लगाएंगे। नेक्स्ट आर्क लगेगी, उस पॉइंट को किससे मिलाएंगे, जो आपका सेंटर पॉइंट है, जो आपका फर्स्ट एंड पॉइंट है, उससे मिलाएंगे। तो एक तरह बन गया 120 डिग्री का एंगल आपके सामने आ गया, ठीक है बेटा। फिर यदि आपको 180 डिग्री का बनाना है, 180 डिग्री का भी तो बनाओगे ना आप, तो देखिए जो नेक्स्ट आपका पॉइंट आया, कौन सा पॉइंट, जहां आपका 120 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो देखिए फिर आप एक नेक्स्ट आर्क लगाइए, और जिस पॉइंट पे इस आर्क ने कट किया है उसको कौन से, जब फर्स्ट एंड पॉइंट से मिला दीजिए, आपको 180 डिग्री का एंगल आपके पास में बन के आ गया, ठीक है बेटा। ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री का हो गया। इसके बाद फिर मैं आपको 90 डिग्री का एंगल बना के दिखा रहा हूँ। 90 डिग्री का एंगल को ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री तो सभी को बनाना आता है। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिस पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बना है उसको सेंटर मानिएगा, रेडियस सेम ही रखनी है आपको। फिर 120 वाले पॉइंट को सेंटर मानेंगे, और जो सेकंड आर्क है, फर्स्ट आर्क को किसी पॉइंट पे कट करेगा, उसको किससे मिला देंगे आप मिला देंगे उसको सेंटर से मिला दीजिए। तो ये आपके पास में क्या एंगल आ गया, 90 डिग्री का। तो आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, और इसका सिंबल आपको बताइए, आप एक स्क्वायर डाल दीजिए, तो ये 90 डिग्री के एंगल को शो करता है, ठीक है बेटा। इसके बाद यदि किसी बच्चे को क्या चाहिए, कोई बच्चा चाहता है सर मैं तो मुझे 30 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। 60 का तो आपने बना लिया, और आपको पता है कितना आसान है। तो देखिए जो आपका फर्स्ट पॉइंट मिला था, जहां से आपने शुरू किया था एंगल्स बनाना, उसको सेंटर मान के फर्स्ट आर्क लगाइए, और जहां का 60 डिग्री का एंगल बना है उस पॉइंट को जहां पे कट किया है आर्क ने, उसको करके सेंटर ला के सेकंड आर्क खींच दीजिए, जो फर्स्ट आर्क को किसी पॉइंट पे कट करेगी, उस पॉइंट को सेंटर से मिला दीजिए, उस पॉइंट को सेंटर से मिला दीजिए। और जो लाइंस हैं इसको आपको बहुत ध्यान से मिलाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये आपका कितने का बन गया, ये आपका 30 डिग्री का आ गया। अब आपको 15 का चाहिए। 15 में भी क्या करना है, 15 आपको कब मिलता है पता है, 15 कब मिलेगा, आप सोच रहे हो कैसे मिलेगा। 13 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ गया ना। तो देखिए 15 का एंगल 30 से भी छोटा आएगा। तो जहां से आपने स्टार्ट किया था उस पॉइंट को सेंटर मान के आर्क लगाइएगा, और जहां आपका 30 डिग्री का एंगल वाली लाइन है उसको सेंटर मान के नेक्स्ट आर्क लगा दीजिए, और जहां दोनों आर्क ने कट किया है उसको जो आपका सबसे पहला पॉइंट था, जहां से आपने शुरू किया था एंगल बनाना, यानी सेंटर पॉइंट, उससे मिला दीजिए। तो बेटा इस तरह से आपका 15 डिग्री का बन गया, ये 15 डिग्री का आपका एंगल बन गया, ठीक है।
इसके बाद देखिए एंगल्स तो काफ़ी है बच्चों, एंगल्स तो काफ़ी हैं, तो मैं आपको फिर एक एंगल और बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे एंगल हैं। एक एंगल मैं ले रहा हूँ 75 डिग्री का। तो देखो 75 डिग्री कैसे बनेगा, आप देख रहे हो ना, ध्यान से समझना है आपको। तो देखिए जहाँ का 60 डिग्री का है, 60 डिग्री वाले पॉइंट को सेंटर मानिएगा और फिर 90 डिग्री वाले पॉइंट को भी सेंटर मानना है आपको। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गया आपका, और इसको फिर मिला दीजिए आप, जहां दोनों आर्क कट कर रही है और वहां से जो आपका इनिशियल पॉइंट है, पता है इनिशियल पॉइंट कौन सा होता है? इनिशियल पॉइंट वो होता है जहां जो आपने फर्स्ट एंड पॉइंट लिया था, ठीक है, जहां से आपने शुरुआत की थी, यानी रेखा वन एंड पॉइंट, तो आपने इसको मिला दिया, तो ये आपका क्या बन गया, 75 डिग्री का एंगल आ गया बेटा। ठीक है, अब आपको 105। और दूसरा बेटा एक चीज और है, आपको इस चीज का कैसे पता लगेगा कौन सा एंगल किसके बीच में आ रहा है, तो आप 15 के टेबल को देख लीजिए आप। ठीक है ना, 15 के टेबल में देखो ध्यान से, 75 किसके बीच में आता है, 60 और 90 के बीच में आता है, और 105। जैसे ही आपका माइंड में 105 आता है तो क्या होगा, उसमें आप देखेंगे 15 के टेबल में 105 आता है, 90 और 120 के बीच में आता है। ठीक है, और मैं एक चीज और बता दूं आपको, कुछ बच्चों को ये दिक्कत आती है बेटा कि देखिए हम ऐसे कौन से एंगल्स हैं जिनको हम कंपास से बना सकते हैं। कंपास की लिमिटेशन है, कंपास सारा एंगल नहीं बना पाता। कंपास वही एंगल बनाएगा, कैसे आपको पता है, मैंने बता रखा है पहले ही, आज और बता दूं, जो नंबर 15 के मल्टीपल्स होते हैं, 15 के टेबल में आते हैं, उनको सभी कंपास से बना सकते हो, लेकिन जो आपका डी है, प्रोडक्टर है, वो सारे एंगल बना देता है 0 से लेके 360 तक। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो 180 तक ही बना पाते हैं, उसको पलट के बना सकते हो, ठीक है ना, उसको नीचे रख के बना दो। तो देखिए फिर मैं आपको एक एंगल बता रहा हूँ 105 का। तो देखो 105 को बनाने के लिए 90 को सेंटर मानिएगा बेटा, रेडियस सेम होनी चाहिए, रेडियस में चेंज नहीं करना आपको। फिर पहले 90 को सेंटर माना और फिर आपने 120 को सेंटर माना, ठीक है बेटा, और इसको आप इनिशियल पॉइंट में सेंटर से मिला दीजिए, जहां दो आर्क ने एक दूसरे को कट किया है, ठीक है, इसको मिला दीजिए आप। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप 1 बाय 1 करके कई सारे एंगल आप लोग बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ये पूरा आपका इतना 105 डिग्री का। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी है बस। हाँ बेटा देखिएगा, मैंने इसमें एक ही डायग्राम में, एक ही फिगर में बहुत सारे एंगल बनाकर दिखाती है। ठीक है, और आप इनको अलग अलग बनाकर देखेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए जिस तरह से आपका चैप्टर 4 चल रहा है, आप लोग एक्सरसाइज 5 कर रहे हो, आज मैंने आपको एक्सरसाइज 4.5 दिया है, तो उसमें मेन डिफिकल्टी आपकी क्या है, एंगल्स बनाना, स्टेप्स लिखना। जैसे जैसे आप बनाते जाते हो वैसे वैसे स्टेप लिखते चले जाए, स्टेप भी लिखना जरूरी है। ठीक है, जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन करते हैं, उसमें बेटा 3 बातें बहुत जरूरी होती हैं, रफ फिगर, फेयर डायग्राम, साथ में स्टेप। हालांकि मैं स्टेप की बात नहीं कर रहा अभी तो हमारा एंगल्स का ही चल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने बहुत सारे एंगल एक ही डायग्राम में बना दिए, आप इनको अलग अलग बनाकर देखिएगा, और मैंने साइड में कुछ एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, उनके आप घर पे जाके प्रैक्टिस करिएगा। मैं एक बार और बता दूं आपके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाय रूलर एंड कंपास 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 22 1/2 डिग्री। अब देखो आप ही कहेंगे सर आपको 45 भी आता है, 45 कैसे मिलेगा, 90 का हाफ कर लो। अब आपके मन में एक चीज और आ रही है, सर मैं सारे एंगल तो कर लिए, ये 22 1/2 क्या है, इसको आपने किस में लिखा है, मिक्स्ड में लिखा है ना, मिक्स्ड में तो लिख रहे हैं, आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, 22.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये आएगा कैसे, 45 डिग्री के एंगल का हाफ कर लेना। ठीक है, और घर पे जाके आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, और घर पे जाके एक फिगर में एक ही एंगल बनाना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक बेटा, ओके बेटा।